हो तो कह लीजिए कि आप अगर सिस्टम को समझ गए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। लेकिन ये चीज वीडियो में आगे बताऊंगा, अभी आपको बेसिक समझाने की जरूरत है ना। आपको यूट्यूब की वर्किंग पता है और आपको ये भी पता है कि आपको यूट्यूब से क्या चाहिए, लेकिन अब शुरू कैसे करें उस चीज पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। बेसिकली अगर आप YouTube पे रैंडमली कुछ भी डालते रहोगे तो अगले 100 साल में भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको सब्सक्राइब क्यों करे। आप खुद देखिए, जब आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी दुकान पे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊंगा, वहीं मोबाइल चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस की दुकान पे जाऊंगा। लेकिन एज्यूम करते हैं कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पे रैंडमली कुछ भी सामान मिल जाता है, ओनर को भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है, तो आप क्या उस दुकान पे जाएंगे? बहुत ही रेयरली, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को नहीं पसंद। सेम वे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में है। आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ना है और इस टॉपिक को हम मार्केट की टर्म्स में नीश बोलते हैं, यानी कि कैटेगरी। अब यूट्यूब खुद सारे कंटेंट को 15 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। लेकिन इन कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज है, या फिर ये कह लो कि सब नीशेस एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें डिसाइड करनी होती है ताकि ऑडियंस को एग्जैक्टली पता हो कि किस चीज के बारे में हमारा चैनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोवन वाम की वीडियोस को देखा जाए तो यूट्यूब के नजरिए से वो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस उसके पास क्या देखने जाती है? वाइन्स। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वाइन्स एक सब नीश है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। सेम वे में ऐसे हजारों सब नीशेस एग्जिस्ट करती है और सब पे कंटेंट बन रहे हैं और लोग उसे देख भी रहे हैं, तो इनमें से आपको भी एक सब नीश चूज करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एक नीश डिसाइड करने से पहले। हर नीश की अर्निंग सेम नहीं होती। हम नीश की अर्निंग को सीपीएम और आरपीएम से कंपेयर करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कि यूट्यूब को कितने पैसे मिल रहे हैं जब 1000 लोग किसी एड को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यूट्यूब को $1 मिलता है जब भी 1000 लोग किसी एड को देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का सीपीएम होगा $1। लेकिन क्या यूट्यूब पूरे पैसे मुझे दे देगा? नहीं, वो अपना 40% कमीशन काटेगा और मुझे मिलेंगे $0.55 पर 1000 व्यूज पे। इसे बोलते हैं आरपीएम। अभी सीपीएम किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड इस बेसिस पे होता है कि किसी कंपनी ने गूगल को कितने पैसे दिए हैं एड दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि दिन के 1 करोड़ कमा लेती होगी, वो एड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देगी, तो गूगल को ज्यादा सीपीएम मिलेगा। और उसकी एड कहाँ दिखाई जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड चैनल पे, क्योंकि उस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस वहीं पे बैठी है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस चैनल का सीपीएम ज्यादा होता है। वहीं एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो कि मुश्किल से साल का 1 करोड़ कमाती होगी, क्या वो इतने पैसे गूगल को दे पाएगी? नहीं, तो गूगल को खुद कम सीपीएम मिलेगा। और ब्यूटी प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है? वो फीमेल जो कि डेली व्लॉग्स देखती है। तो हम कह सकते हैं कि डेली व्लॉग का सीपीएम कम होगा कंपेयर टू फाइनेंस नीश। और अगर सीपीएम कम है तो आरपीएम तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि गूगल अपने पैसे नहीं छोड़ने वाला है। ठीक इसी तरह हर कैटेगरी और हर सब कैटेगरी की अर्निंग अलग होती है एड रेवेन्यू से। लेकिन इन सब कैटेगरीज में से आपको कौन सी कैटेगरी या नीश चूज करनी है वो कैसे डिसाइड करें, तो आइए ये भी बता देता हूँ। नीश ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको आपका इंटरेस्ट या पैशन पता होना चाहिए। सोचिए अगर वोवन बाम ने वाइन्स की जगह एजुकेशन का चैनल खोला होता, ध्रुव राठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरुजी ने वाइन्स का चैनल बनाया होता। क्या लगता है आज ये लोग इतने सक्सेसफुल हो पाते जितने ये लोग हैं? ऑब्वियस आंसर है नहीं। लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूँ, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊँ या फिर जहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वहाँ पे जाऊँ, या फिर जो मुझे आता है वो करूँ। और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूँ? टेक्निकल गुरुजी गैजेट्स रिव्यू और वोवन वाम वाइन्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहें कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन या इंटरेस्ट होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो आप क्या करते? आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप अपनी खाली टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीजें मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवर थिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है, और यही चीज आपकी सक्सेस की चाबी भी बन सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज किया जा सकता है। आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे।